तृणादपि समीचेन धरणीन सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान चैतन्य नदिया के पवित्र धाम पर उनके अवतार हो। भाव शरीर कृष्ण की, भाव राधा का। एक शरीर में दो शक्ति। कलयुग में भगवान के 3 अवतार और कोई अवतार नहीं है। शास्त्र में लिखा है कलयुग में भगवान का 3 अवतार हुआ है। आपने कौन सा अवतार को दर्शन किए? 3 अवतार तो हुआ है, पर आपने कौन सा भगवान का अवतार का दर्शन किए? एक अवतार बुद्ध भगवान बुद्ध देव। जब कलयुग के अंत समय, उससे पहले भगवान के अहिंसा धर्म, पवित्र शांति सृष्टि में लाने के लिए भगवान बुद्ध देव धरती पर आए। ततः कलौ संप्रवृते सम्मोहाय सुरद्दिशां बुद्ध नामना अजन सूत किंकटेषु भविष्यति। भगवान व्यास अति पवित्र भाव में श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान बुद्ध के अवतार को 9वें अवतार का स्थान दे दिए। पर कलयुग के धर्मध्वजी ने धर्म से बंटवारा कर दिया। भगवान आए, हमारी ठाकुर जी आए, पर बोलते हैं सनातन धर्म में बुद्ध धर्म नहीं है। वेद व्यास भगवान इसको लिखे, संस्कृत भागवत में रचना है। और बुद्ध भगवान के बाद फिर आए चैतन्य भगवान, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। 3 नाम, एक शरीर, अवतार एक, प्रेम धर्म प्रचार किया। चैतन्य भगवान अति सुंदर गौरव वर्ण, पर भगवान के नाम को खुद भगवान ने प्रचार किया। क्यों ना उसी समय धर्म रक्षा जरूरी था। जब मुगलों का शासन, विधर्मियों का सनातन की प्रति बार बार आघात, धर्म को बचाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और चैतन्य भगवान एक बात बोले, भक्त का लक्षण क्या है? उन्होंने बताया, आप सब भक्त है, शाकाहारी है, धर्मी है, पर लक्षण क्या होना चाहिए? तृणादपि समीचेन धरणीन सहिष्णुना। भक्त का लक्षण सबको गाली दे या निंदा या प्रशंसा पर प्रणाम। घास जैसे उनके ऊपर हम चल के जाते हैं, वो नीचे चल जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। हनुमान जी सिंही का असुरी तत्व, बोले इनके साथ लड़के क्या फायदा है? उनके मुंह में घुसे छोटा सा मशक रूप धरी हनुमंता, फिर उनसे मुंह से निकल गए। छोटा हो जाओ, भक्त बनोगे छोटा हो जाओ, असुर बनोगे अहंकारी बनो, दंभी बनो। पर
तुम्हारा जीवन का कल्याण चाहते हो, आत्मा का कल्याण चाहते हो, छोटा हो जाओ। चैतन्य भगवान ने बोले छोटा हो जाओ, बड़ा नहीं हो। बड़ा होने से क्या होता है? अहंकार आता है। भाव शूद्र का, जाति ब्राह्मण का। शूद्र सेवा करते हैं, जाति ब्राह्मण हो पर भाव शूद्र का। छोटा हो जाओ। जितना छोटा होगे उतने प्रभु के करीब होगे, उतने अपना कल्याण करोगे। खिति जल पावक पवन समीरा, पंचभूत ये मनुज शरीरा। धरती, वायु, अग्नि, जल, अंतरिक्ष, ये मिलके हमारी शरीर है। शरीर भाड़ा में मिला है। कितने साल के लिए? 60, 70, 80 साल। उसका बाद भाड़े के शरीर को धरती माता को देने से सभी तत्व जाके अपना स्थान पर वो मिल जाएंगे। जल तत्व जल में मिलेगा, भूमि तत्व भूमि में मिलेगा, वायु तत्व वायु तत्व में मिलेगा, अंतरिक्ष तत्व अंतरिक्ष तत्व में मिलेगा, अग्नि तत्व में मिलेगा। खिति जल पावक पवन समीरा, गगन समीरा, पंचभूत है मनुज शरीरा। एक पंचभूत का शरीर, लक्ष्य क्या? नदी जैसे समुद्र में मिलता है, चिरस्रोता बन जाता है। हमारे भी एक लक्ष्य है, आत्मा परमात्मा का भेंट होगा, एक अमर मृत्यु ना होने वाला एक दिव्य शरीर प्राप्त के लिए बार बार मनुष्य जीव जंतु 84 लाख बार मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। शास्त्र में लिखा है 2 लाख मनुष्य का मृत्यु होगा, 2 लोगों को मनुष्य जीवन मिलता है। हम नहीं सोचेंगे ताकि मनुष्य इस जीवन में मिले, अगले जीवन में फिर हम मनुष्य होंगे। शास्त्र इनकार करता है। शास्त्र बोलता है 2 लाख मनुष्य का मृत्यु होगा तो 2 लोग मनुष्य सिर्फ होंगे। ये एक रेशियो है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, धरती माता की तरह सहनशीलता, सह जाओ। कोई कुछ बोलता है सह जाओ, खुद को छोटा बना दो। कोई गाली देता है, स्थान छोड़ दो। कोई कुछ बोलता है, बोल बाबा चले। चैतन्य भगवान के अवतार। तो ये दोनों तत्व को अगर हम पालन करेंगे तब भक्त बनेंगे, नहीं तो भक्त कैसे बनेंगे? बातों बातों में अहंकार, क्रोध, बड़े बड़े विचारधारा, मेरा ऐसा है मेरा ऐसा है। अरे तेरा क्या है? तू तो ऐसे आया था खाली हाथ और जाओगी तो खाली हाथ, तेरा क्या रहेगा? जब आते हैं मुट्ठी में आते हैं, कर्म लेके जाते हैं। ऐसे नहीं जाते कोई मृत्यु के समय, जन्म के समय ऐसे आते हैं। क्यों? ना कर्म लेके आया हूं और उसको भोग के मैं जाऊंगा। पर कुछ ऐसे मनुष्य भी जन्म होते हैं जो जन्म से भी खाली हाथ में आए। वो क्यों आते हैं? धर्म रक्षा के लिए आते हैं। संत महापुरुष आते हैं, कोई करोड़ों संत से एक संत आते हैं जो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ना उनका प्रारब्ध था, ना उनका कोई दुर्गुण था, ना कर्म चुकाने के लिए आए। ऊपर से वैकुंठ से भगवान भेजे और वैकुंठ से आए हैं, काम करके निपट जाएंगे। तो इसीलिए भगवान चैतन्य ने महामंत्र का
प्रचार किया। महामंत्र क्या है सनातन धर्म का जानते हैं? 16 अक्षरी महामंत्र, 32 दांत में उसको भजन होगा और मनुष्य को क्या मिलेगा? परमार्थ, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य ने बोले। क्या बोले? अरे नामेव नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव्य गतिरन्यः। कलयुग में और कोई चारा नहीं है। तो चैतन्य भगवान ने महामंत्र का प्रचार किया। हमारी सनातन का ये मूल मंत्र, उससे बड़े आगे कोई मंत्र नहीं है। पर बड़ा दुख का कारण, महामंत्र जानते नहीं तो हम क्या करेंगे। पर एक बात है, अभी तो कलयुग जा चुका है, यह मंत्र से आगे और एक मंत्र आ रहा है जो सत्ययुग का महामंत्र है। जो लोग इसको भजन करेंगे वो इच्छा अनुसार मानव जीवन, इच्छा अनुसार स्वर्ग प्राप्ति, इच्छा अनुसार वैकुंठ को जाएंगे।